320 पर, और 2 नंबर का जो लेक्चर है, बाबा ने 6 लेक्चर्स जो दिए हैं थे मंडली को लेक्चर्स, उसमें से 6 लेक्चर्स है, एक हमने किया है, 2 नंबर का लेक्चर हम करेंगे। तो इसकी नाम है ऑन द सर्च फॉर गॉड एंड द पाथ ऑफ लव। बहुत सुंदर है, अद्भुत है, छोटा सा है पर महत्वपूर्ण और सुंदर है। ईश्वर की खोज और प्रेम के पथ पर, ऐसा इसका हेडिंग है। और ये भी लेक्चर बाबा ने 25 नवंबर 1927 को दिया था। जो हमने हजरत बाबा जान का देखा वो भी दिया था, तो वो एक ही जी। सर, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? Yeah, I have connected from my another computer, so I am able to record also. So continue. I can read also from the other computer. अच्छा, Yes. वेरी Yeah. गुड, थैंक यू। ये अच्छा हुआ है कि आप आवाज सुन भी सकते हैं, आपकी आवाज हमें भी सुनाई दे रही है, और एंड स्टिल यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड इट। Yes. Yes. वो अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैव अनदर, मतलब कभी कभी हम लोग दोनों भी करते हैं ना, टू बी ऑन सेफर साइड। Yeah. तो पता नहीं आजकल मेरा भी नहीं हो पा रहा है। शायद केतकी को हमें एक्सेस देना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के लिए, या को होस्ट केतकी मुझे को होस्ट बना दीजिए, शायद को होस्ट बनाने के बाद रिकॉर्डिंग हो पाएगा, क्योंकि 1 से 2 भले, यदि सर का नहीं होता है, कुछ होता है तो एक दूसरा। ओके, थैंक यू डियर। तो मैं उसमें होता है क्या, रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ। पता नहीं आजकल कभी रिकॉर्डिंग होता है, कभी नहीं होता है, काफी कुछ हो रहा है नहीं? Yeah. उसमें वॉइस नहीं आ रहा है, पता नहीं, मेरा तो जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, किस कारण से। Anyway, this is working now, the other computer. So recording ग्रेट, is also a progress. So I can start reading whenever you let me know. ठीक है। तो 25 नवंबर को बाबा ने 3 लेक्चर दिए थे, उसमें से ये एक लेक्चर है, और ईश्वर की खोज और प्रेम के पथ पर। बाबा का एक किताब भी है, द पाथ ऑफ लव, बहुत सुंदर अद्भुत किताब, छोटी सी है। तो सोच रहे कि जब ये किताब पूरी हो जाएगी, हम खत्म करेंगे पढ़कर, तो हम वो ले लेंगे। सर, यदि इफ यू आर सेटल Yes. तो आप शुरू कर सकते हैं प्लीज। Yeah. और Okay. नहीं तो एक आध पैराग्राफ में पढ़ लेती हूँ, तब तक आप थोड़ा सेटल हो जाइए। No, it's fine. जय I'm okay. जय बाबा। Yeah. Yeah. हाँ, I जय can. बाबा भी बताइए, जय बाबा। जय बाबा। ओके सर, Yeah. यू कैन स्टार्ट रीडिंग, जय बाबा। Okay, so we are on page 320, and the title of today's lecture by Baba is On the Search for God and the Path of Love. These are the explanation conveyed by Sri Baba on 25th November 1927. The human being, represented by Kisan as a typical person in figure 40, is really a soul. Through the actions of body, mind and Jivatma, or the soul individualized, the human or soul awaken itself with love until in the end it becomes one with the enlightened soul or the Shivatma. In other words, it becomes God realized. थैंक यू सर। तो यहाँ किसान नाम का एक लड़का या आदमी बाबा के यहाँ पर काम करता था। तो जैसे कि बाबा की आदत थी कि जो रोजाना जिंदगी के है उन्हीं को एक उदाहरण या सादृश्य एग्जाम्पल के तौर पर बाबा उपयोग में लाते थे, उसके ऊपर बाबा भाष्य करते थे। तो यहाँ पर बाबा ये बता रहे कि एक चित्र 40 है, शायद मुझे प्रेजेंटेशन करना चाहिए था, तो मैं करूंगी अभी, जैसे सर पढ़ना शुरू करेंगे। या और कोई इसे प्रेजेंट कर सकता है? केतकी, पेज नंबर 321 यू मस्ट बी हैविंग इन योर क्रिएशन एंड कॉजेस ग्रुप। तो वहां से फिगर 40 इफ यू कैन प्रेजेंट। अच्छा, नहीं आप लंदन में हो नहीं क्या? ओके, श्वेता नहीं हैज नॉट। नहीं, अच्छा, मैं प्रेजेंट मोबाइल से कर सकती हूँ। वो ग्रेट। तो ये पेज नंबर 321 में आपको मिलेगा, फिगर नंबर 40 जरा प्लीज। हाँ, ओके, जय बाबा। थैंक यू डियर, जय बाबा। तो चित्र 40
इसमें एक छोटा सा चित्र दिया है। इस चित्र के माध्यम से बाबा समझा रहे हैं कि कैसा प्रवास होता है आत्मा का। तो एक किसान को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में दर्शाया है वहां पर, और एक आत्मा है, मनुष्य है, ऐसा वो किसान है। और शरीर, मन और जीवात्मा या व्यक्तिगत आत्मा, इसके कार्यों के माध्यम से मानव या आत्मा खुद को प्रेम से जागृत करता है। अंत में वह प्रबुद्ध अथवा साक्षात्कार आत्मा या शिवात्मा के साथ एक हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह ईश्वर प्राप्त हो जाता है। अब ये सब बाबा ने क्या कहा, तो यह आकृति दिखाई है, उसमें किसान दिखाया है, और इसके माध्यम से मतलब ये एक सामान्य व्यक्ति है। अब यहाँ पर बाबा ने कहा है कि एक जीवात्मा इंटू ब्रैकेट व्यक्तिगत आत्मा। अब ऐसा बाबा ने क्यों कहा, क्योंकि जो परमात्मा है, वह सोल है या बियॉन्ड गॉड है, उसमें से जब उसे अपने आप को जानने की इच्छा होती है तब वो इंडिविजुअलाइज सोल होता है। इसलिए उसको हम सब लोग परमात्मा है, हम सब में ईश्वर है, हम सब परमात्मा का अंश है, इसीलिए इसको इंडिविजुअलाइज हम में से प्रत्येक जन, हर कोई या हर कोई जीव जो है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मूंगी हो, वनस्पति हो, ये क्या है, इंडिविजुअलाइज सोल है, व्यक्तिगत आत्मा है हम में से, ह्यूमन अवेकन सिटीजन। अब यहाँ बाबा कह रहे हैं कि शरीर, मन, इसके माध्यम से ये जीवात्मा या इंसान अपने आप को उत्क्रांतित करता है। ये दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि उसका इवोल्यूशन हो जाता है। इसका दूसरा अर्थ या दूसरे शब्दों में हमारा शरीर यह एक केवल माध्यम है, यह हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। हमारा चाहे मन हो चाहे शरीर हो, ये एक माध्यम है। किस लिए, ये हम में जो परमात्मा है उसको अपना स्वस्वरूप रियलाइज करने के लिए, ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए, ईश्वर से मिलन प्राप्त करने के लिए ये शरीर और ये मन ये केवल माध्यम है। तो इसका उपयोग करके वो प्रेम के, हाँ जी थैंक यू, प्रेम के माध्यम से वो अपने आप को जागृत करता है। सो इसीलिए बाबा कहते थे आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। ये कौन सी जागृति है, अज्ञान की जागृति है, अज्ञान से जागृत करना है। वो कौन सा अज्ञान, कि हम अपने आप को समझते मैं ये शरीर हूँ, हम ये सृष्टि को समझते ये सृष्टि ही सब कुछ है, ये सृष्टि वास्तव है, परंतु ये सृष्टि भास है, एक स्वप्नवत है, एक केवल छाया है, और वास्तव केवल ईश्वर है, और हम ही वो ईश्वर है। इस अज्ञानता के, हम अपने आप को ईश्वर होने के बावजूद एक व्यक्ति समझना, पुरुष समझना, स्त्री समझना, यह अज्ञान है। इस अज्ञानता को वो दूर कर सकता है शरीर और मन के माध्यम से, और अपने अंदर प्रेम जागरूक करके। तो महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर किसका आया, दैवी प्रेम का। इस प्रेम को जागरूक करने के पश्चात वह ईश्वर से एक हो जाता है, ईश्वर से उसका मिलन हो जाता है। ये जीवात्मा या इंडिविजुअलाइज सोल अथवा व्यक्तिगत आत्मा, प्रबुद्ध आत्मा अथवा साक्षात्कार आत्मा अर्थात परमात्मा बन जाता है। मतलब सातवीं भूमिका। अब परमात्मा के पश्चात उसका नसीब होगा तो वो शिवात्मा बन जाएगा, मतलब परफेक्ट मास्टर बन जाएगा। दूसरे शब्दों में वह ईश्वर बन जाएगा, उसे ईश्वर प्राप्ति होगी। अब ये जो सामने आपके आकृति दी है, ये किसान मतलब बाबा के यहाँ काम करने वाला एक था, उसका वो मतलब एक सामान्य व्यक्ति है, आप हम में से कोई भी है। अब उसका क्या है, ये शरीर है, उसका मन है, उसका इंडिविजुअल सोल और जीवात्मा। मतलब वो व्यक्ति मतलब कौन है, या किसान। यहाँ किसान लिया, हम कोई भी बोल सकते हैं, विभा एंडे बोल सकते हैं, अरुण जी बोल सकते हैं, उर्मिला जी बोल सकते हैं। इनमें से कोई भी, हम में से कोई भी एक व्यक्ति है, मतलब क्या है, एक जीवात्मा है, इंडिविजुअलाइज सोल है, बराबर। अब ये जो है, दीज आर द मीडियम ऑफ लव। ये सब क्या करता है, ये शरीर और मन
दैवी प्रेम के या प्रेम के माध्यम से द एनलाइटन सोल, मतलब ये व्यक्तिगत आत्मा, सिंपल है, एकदम सिंपल इक्वेशन है। ये व्यक्तिगत आत्मा जो लेफ्ट में है, ये व्यक्तिगत आत्मा या इंडिविजुअलाइज सोल या जीवात्मा प्रेम के माध्यम से एनलाइटन सोल बन जाता है, शिवात्मा बन जाता है, परफेक्ट मास्टर बन जाता है, स्वयं ईश्वर परमात्मा बन जाता है। इतना सिंपल ये आकृति है कि एक सामान्य व्यक्ति प्रेम के माध्यम से ईश्वर बन जाती है। यस सर। नेक्स्ट पैराग्राफ, अभी हम लोग 320 नंबर के पेज में हैं और पैराग्राफ नंबर 2, in order that the individual soul might fully assert itself in winning a lasting freedom through the mind from its cage of a gross body. That very cage or gross body needs to be utilized as it comprises the only medium for the carrying out of certain varied actions and strivings towards perfection. But this is possible only when the body or the cage is in healthy and active condition. For a healthy mind, a healthy body is essential. थैंक यू सर। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को बाबा उजागर कर रहे हैं। व्यक्तिगत आत्मा को अपने स्थूल शरीर के पिंजरे से मन के माध्यम से स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करने के लिए उसी पिंजरे या स्थूल शरीर का उपयोग करने की आवश्यकता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर जो ईश्वर है वो कैद हो गया है, ये स्थूल जगत में, स्थूल शरीर में वो कैद हो गया। इस पिंजरे से उस ईश्वर को आजाद करना है, स्वतंत्र करना है। अब ये प्रयास पूरी तरह से करना है और इस प्रयास का करना ही करना है हर किसी को, क्योंकि हमारे अंदर का ईश्वर अंदर बंद है, पिंजरे में बंद है, उसको हमें आजाद करना है। हमें नहीं अच्छा लगेगा क्या अपने स्वयं के घर को जाने को? तो वही यहाँ है, क्योंकि एक मात्र माध्यम वही है, मतलब स्थूल शरीर इस कार्य के लिए उपयुक्त है। कौन सा कार्य? टू बिकम ए गॉड, मैन टू गॉड, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए भौतिक शरीर का होना अत्यंत अत्यंत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उपयुक्त है। यह शरीर आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर माध्यम है जो हमें ईश्वर साक्षात्कार तक लेके जाएगा। और इसीलिए बाबा ने कहा है कि देव देवता, हमने पिछले बार देखा कि देव देवता कहाँ से आते हैं। जब सृष्टि उत्पन्न हो गई तो एक लहर थी जो 7 चरणों में थी, और जिसके 7 चरण हमने देखे हैं। पहले 3 चरणों में वो चढ़ती है, चौथे में वो स्थिर होती है, और 5वें 6वें में वो नीचे गिर जाती है, 7वें में इस ऊर्जा का आकाश से टकराव होता है, तब बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ये बुलबुले मतलब भौतिकता, भौतिक शरीर। लेकिन जब ये वेव जो है ये 5वें चरण में जब रहती है, मतलब उसका पहला चरण शुरू का चरण हो गया, और 5वें चरण में जब ये लहर रहती है तो इसमें से बूंदे टपकती है। ये हमने देखा था, चौथे चरण में बूंदे टपकती है, 5वें चरण में बूंदे टपकती है। और ये बूंदे मतलब यहाँ पर भौतिकता नहीं, लेकिन ये अलग एक एक बूंद है। ऐसी कई सारी बूंदे होती है जहाँ पर शक्ति तो होती है बहुत सारी, ये सब सूक्ष्म जगत में होता है, परंतु वहाँ स्थूल शरीर नहीं होता है। और ये बूंदे बिना स्थूल शरीर के मतलब देव देवताएं हैं। हम सबको समझना चाहिए कि देवी देवता, देव देवता क्या है। आई एम सॉरी। तो सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में भौतिक शरीर प्राप्त करने के पहले इस ऊर्जा की लहर से जो बिंदु विलग हो जाते हैं वो मतलब देवी देवता है। वो देवी देवताओं को ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर साक्षात्कार कभी होता नहीं, जिसके लिए वो लालायित रहते हैं। उनके पास शक्तियां हैं, परंतु उनके पास भौतिक शरीर नहीं है।
और जब तक महाप्रलय नहीं होता है उन्हें भौतिक शरीर की प्राप्ति होती नहीं, और भौतिक शरीर की प्राप्ति बिना, भौतिक शरीर के बिना ईश्वर साक्षात्कार मतलब सोचे समझे जाने बूझे चेतनता के साथ कॉन्शियसली ईश्वर का अनुभव करना कि मैं ही ईश्वर हूँ, ये केवल भौतिक शरीर द्वारा ही उपलब्ध होता है, जो देवी देवताओं के नसीब होता नहीं है, और उनको महाप्रलय तक इंतजार करना पड़ता है। महाप्रलय के पश्चात वो जो अनंतता है ईश्वर की, केवल अस्तित्व, ये स्थिति में वो महासागर में, परमात्मा के महासागर में वो विलय होते हैं, लीन हो जाते हैं। तो ये देवी देवताओं का हमने देखा, उनको स्थूल शरीर नहीं है, इसीलिए मनुष्य बनने की इच्छा वो रखते हैं, क्योंकि मनुष्य देह उपयुक्त है ईश्वर साक्षात्कार के लिए। अब आगे बाबा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बता रहे हैं जो हम सबको गौर करना चाहिए। कई बार हम अपनी शरीर के प्रति बहुत दुर्लक्ष करते हैं, इंडिफरेंट होते हैं, हम उसका ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं देते, स्पेसिफिकली जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं या बाकी लोग, तो उसका हमें महत्व समझना चाहिए कि ये माध्यम है, ये माध्यम सही है, वो सही चलेगा तो ही उसका उपयोग होगा। तो यही आगे बाबा कहते हैं, पूर्णता की ओर के प्रवास करने में, पूर्णता मतलब पूर्णत्व, परफेक्ट मास्टर मतलब शिवात्मा, जीवात्मा से शिवात्मा मतलब परफेक्ट मास्टर। पूर्णता की ओर के प्रवास करने में विविध कर्म और प्रयासों को इसी शरीर के माध्यम से करना होगा, लेकिन यह तभी संभव है जब शरीर या ये पिंजरा स्वस्थ और सक्रिय स्थिति में हो। जब शरीर आपका स्वस्थ हो तभी आप इस क्रिया को कर पाओगे, ईश्वर साक्षात्कार को, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार या ये राह में जो अनुभव आते हैं वो इतने जबरदस्त होते हैं, वो शरीर उसको पेलना तोलना जरूरी है। और स्वस्थ शरीर क्यों होना चाहिए, ये पूरे डिटेल में आगे के पैराग्राफ में बाबा ने समझा है। आगे बाबा कहते हैं, क्योंकि स्वस्थ मन के लिए एक स्वस्थ शरीर आवश्यक है। आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आपका मन स्वस्थ होगा, आपका मन स्वस्थ होगा, स्तब्ध होगा, स्थिर होगा, उसका नाश होगा, तभी आप ईश्वर को पा सकते हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर, उसकी वेदना, इस पर टिका रहता है कि नहीं? तो हम ईश्वर के प्रति हम एकाग्र नहीं हो सकते हैं। यस सर, टू कीप द बॉडी हेल्दी। To keep the body healthy, one needs plain but good food, and one needs to ensure a life of activity, a busy occupation, industry, and exercise. In the same way, to maintain an energetic mind, one needs to make mental exertions through such means such as study, education, reading, etc. Without proper use, even iron is degraded by rust. Similarly, the idle mind stands the risk of becoming the ineffectual in the absence of necessary mental industry. थैंक यू सर। चाहे भौतिकता की दृष्टि से देखो, चाहे दुनियादारी की दृष्टि से देखो, ये पैराग्राफ अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा आगे कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सादा लेकिन अच्छा भोजन चाहिए। गुड फूड, सिंपल फूड, परंतु अच्छा फूड होना है, जिसके आजकल हेल्दी फूड का बहुत जमाना आया है, परंतु वो कैसा होना है, प्लेन सिंपल सादा फूड खाना होना है, परंतु वो अच्छा भोजन चाहिए। और व्यक्ति को सक्रिय जीवन जीना चाहिए। वो सक्रिय कैसे, अपना व्यवसाय में व्यस्त, व्यवसाय हो, उद्योग हो, व्यायाम है, ये सब उसने सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वो समय समय पर बराबर व्यायाम कर रहा है, अपने उद्योग में, जॉब में, व्यवसाय में वो व्यस्त है। मतलब आइडल, एकदम आलसी, निष्क्रिय जीवन जीना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय जीवन जिएंगे तो वो जो कर्म बने हैं उनका अनुभव करके उनको खत्म कैसा करेंगे,
वो जो कर्म के माध्यम से संस्कार बने हैं, उन संस्कारों का उपयोग करके, अनुभव लेके उनको खर्च करने की क्रिया हम जब सक्रिय रहते हैं तब होती है। ये महत्वपूर्ण बात है। वो क्रिया करने के लिए हमें सक्रिय होना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे तो डिस्कोर्सेस में एक सुंदर चैप्टर है, एक्टिव एंड इनएक्टिव, क्रियाशीलता और निष्क्रियता। तो बाबा वहां कहते हैं कि हमें लगता है, कई लोगों को लगता है, अरे हर लेक्चर में जहां भी कहा देखो ये लोग कहते जाते हैं कि बोलने से, क्रिया करने से, कर्मों से संस्कार उत्पन्न होते हैं, तो मैं कुछ भी कर्म नहीं करूंगा। लेकिन बाबा कहते हैं निष्क्रियता के भी अपने संस्कार होते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटा उदाहरण देती हूँ। मानो आप सड़क से जा रहे हैं, वहां से या ट्रेन की पटरी से है, ट्रेन के अगल बगल में है, वहां से तेजी से कोई गाड़ी, कार आ रही है और कोई वहां जा रहा है व्यक्ति, अब वो गाड़ी के नीचे आने वाला है। ऐसे में बिना एक पल की दूरी करके, दौड़ करके आप जाकर को उसको खींचोगे, तो ये कई कई सारे अच्छे संस्कार आपके लिए, कोई आपका फायदा नहीं है। और निस्वार्थ भाव से सेवा कई सारे खराब संस्कार भी खत्म कर देती है। उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। बाबा ने कहा है कि वो वजन में भारी होते हैं, मतलब उसका क्वालिटेटिवली वो भारी रहते हैं ऐसे संस्कार। तो यहाँ ऐसा किए बिना यदि आप तमाशा देख के, या किसी की कोई बेकसूर है और उसकी कोई पिटाई कर रहा है और वहां पर आप दौड़ के नहीं जाओगे तो वो पिटा जाएगा। लेकिन आप दौड़ के जाते हैं और आवाज लगाते हैं तो वो मारने वाले भाग जाएंगे, तो उसकी पिटाई होगी नहीं या उसका खून होगा नहीं, तो आप उसको बचा रहे हैं। तो इसी तरह, बल्कि ये दोनों प्रसंगों में यदि आप उसकी सहायता न करके आप निष्क्रिय रहोगे, नहीं मैं ऐसा करूंगा तो कर्म का बंधन होगा करके आप कुछ देखते रहोगे तमाशा और आगे नहीं जाके उसकी सहायता नहीं करोगे, तो उसकी जान जाएगी, उसकी हत्या होगी या उसकी पिटाई होगी, उसको दुख पहुंचेगा। उसके भागीदार हम भी बनेंगे जो वहां निष्क्रियता से वहां खड़े देख के तमाशा देख रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब आप बोलोगे कि उसको बचाने गया और मेरी जान गई और मेरी पिटाई हुई, परवाह नहीं। बाबा कहते हैं असली निस्वार्थ सेवा वही होती है जहां स्वयं की परवाह किए बिना, इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन डिस्कम्फर्ट, sufferings, when you are helping others, that is selfless service। मतलब हमारे जान की परवाह किए बिना या हमारी दिक्कतों की परवाह किए बिना, हमें तकलीफ हुई तो भी कोई परवाह नहीं, वो मतलब स्वयं का विचार किए बिना, रादर वो इतना अपने आप ऑटोमेटिक क्रिया होना चाहिए, प्रतिक्षिप्त क्रिया होना चाहिए कि आप वहां पर जाके उसको बचा सकते हैं। तो खैर, तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होना चाहिए, और स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा भोजन, लेकिन सादा भोजन होना चाहिए। आपको एक सक्रिय जीवन जीना चाहिए। यहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी। उसी प्रकार मन को ऊर्जित, फुर्तीला बनाए रखने के लिए हमारा मन भी, हम बोलते हैं कि अरे सब खेल मन से है, इसीलिए संस्कार बनते हैं, तो मन को कैसा स्तब्ध करूं। लेकिन यहाँ बाबा बोल रहे हैं मन उत्साही होना है, फुर्तीला होना है, ऊर्जित होना है। उसके लिए किस तरह से ऊर्जित होना है? यूं नहीं है कि नाच गाने और इस तरह से नहीं। तो बाबा किस प्रकार की, वो भी फुर्तीलापन एक अलग है, वो उत्साह अलग है। जैसा आपको भजन के माध्यम से मिलता है, समाधि पर जाने पर मिलता है, अमर तिथि में मिलता है, इस प्रकार का एक उदाहरण के तौर पर। तो मन को एकदम एनर्जेटिक रखना है। उसके लिए बाबा कहते हैं अध्ययन, शिक्षा, पठन, पाठन आदि माध्यमों से मानसिक परिश्रम करना पड़ता है। दुनियादारी की जो चकाचौंध है, उस उलझन में मन को गिरने देने के बदले जो आध्यात्मिकता है, आपको जो भी आध्यात्मिकता में पठन करना है, वाचन करना है, सुनना है, भजन करना है, ये पठन पाठन इन माध्यमों से मन को एक परिश्रम मन ले लेता है। उचित उपयोग के बिना
जंग लगने से लोहा भी नष्ट हो जाता है। इसका मतलब बाबा यहाँ से कह रहे हैं कि आपका भौतिक शरीर है, आपका मन है, इसका उचित, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनटू बोल्ड लेटर्स अंडरलाइन, इनटू इन्वर्टेड कॉमा, उचित उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि अरे बाबा ने बोला कि शरीर का मन का उपयोग करो तो चलो कैसा भी किया, नहीं, फिर तो हम खराब संस्कार को इन्वाइट करेंगे। उचित उपयोग एक महत्वपूर्ण चीज है, तो उचित उपयोग करना चाहिए। उपयोग नहीं किया तो लोहा भी जंग पकड़ के मिट्टी में बदल जाता है, एक मशीन भी जंग पकड़ता है। इसी प्रकार आवश्यक मानसिक उद्योग के अभाव में निष्क्रिय दिमाग के अप्रभावी हो जाने का जोखिम रहता है। आगे हम सीधा चलते हैं, पहले लेक्चर पढ़ लेंगे पेज नंबर 322 पर। इसी सिलसिले में बाबा ने आगे कुछ कहा है, वो पहले हम देख लेते हैं। बट स्टिल द क्वेश्चन ऑफ द सोल, But still, the question of the soul, the individual soul, remains. The soul's chief and only purpose is to strive in awakening itself, thereby securing union with the soul of the souls, the enlightened soul, which is to say, the God conscious personality. Having done so, it enjoys eternal bliss and eternal freedom. ओके, थैंक यू सर। अब आगे बाबा कहते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा का मतलब स्टिल द क्वेश्चन ऑफ द सोल, द इंडिविजुअलाइज्ड सोल, मतलब व्यक्तिगत आत्मा, एक जीवात्मा का प्रश्न रहता ही है। हम भले शरीर को स्वस्थ रखो, मन को स्वस्थ रखो, उसको एनर्जेटिक रखो, उसको कार्यान्वयन में रखो का, इसके बावजूद वो सवाल रहता है किसका? जीवात्मा का, हर एक व्यक्तिगत आत्मा का ये सवाल रहता है। आत्मा का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य स्वयं को जागृत करने का प्रयास करना है, जिससे आत्माओं की आत्मा, या तो प्रबुद्ध आत्मा या साक्षात्कारी आत्मा, जो कि ईश्वर चेतन व्यक्तित्व है, इसके साथ मिलन सुनिश्चित हो सके। चाहे कुछ भी हो, ये सृष्टि हो, हर एक व्यक्ति हो, हर एक जीवात्मा हो, हर एक का उद्देश्य केवल और केवल एक ही है, अंत में परमात्मा से मिलना है। और स्वयं उसके अंदर जो ईश्वर है, उसको ये भौतिकता के पिंजड़े से मुक्त करना है और साक्षात्कार पाना है। अब साक्षात्कारी व्यक्ति कौन है? ईश्वर चैतन्य है, मतलब एक व्यक्तित्व है। ईश्वर से, ईश्वर के साथ मिलन करना, ये हर एक आत्मा का उद्देश्य है। ऐसा करने के बाद, मतलब ईश्वर साक्षात्कार पाने के पश्चात, गॉड रियलाइजेशन हासिल करने के बाद शाश्वत आनंद और शाश्वत स्वतंत्र का आनंद लेता है। मतलब ईश्वर साक्षात्कार के साथ, ईश्वर साक्षात्कार के बाद क्या होता है? ऐसा सवाल पिछले बार किसी ने पूछा था कि सातवीं भूमिका में एग्जैक्टली क्या होता है। तो वहां जो अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शक्ति है, उनका वो अनुभव करता है, उपयोग करता ऐसा नहीं, अनुभव करता है, उसका आनंद लेता है, वो सातवीं भूमिका में होता है। अब यहाँ आगे हम चलते हैं, पेज नंबर। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि एक वाक्य में बाबा ने एक सेंटेंस में दी हुई कि क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल सोल रिमेन्स। तो बाबा ने यहाँ डिस्कोर्सेस में एक महत्वपूर्ण एक मुद्दा दिया था कि जो गॉड रियल एकता का प्रिंसिपल है, वननेस, यू एंड आई आर नॉट वी बट वन, ऐसा बाबा कहते हैं, आप और मैं अलग नहीं। मतलब यहाँ वहां पर बाबा कह रहे हैं, शायद एवरीथिंग एंड नथिंग में है, कि सभी आत्माएं एक है, कोई अलग नहीं है। ऐसा होने के बावजूद ये ऐसा यदि है, तो फिर एक आत्मा ने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया तो अपने आप सारी आत्माओं को ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। पर बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। वहां पर ईश्वर साक्षात्कार का अनुभव इंडिविजुअलाइज्ड है, हर एक जीवात्मा और व्यक्तिगत आत्मा के लिए वो अलग है, उसके लिए ही मर्यादित है। केवल मानो कल को डॉक्टर गोयल जी को ईश्वर साक्षात्कार हो गया तो वो उनके लिए केवल है, वो नीलम के लिए, रेखा जी के लिए, बाकी सबके लिए नहीं है। एक व्यक्ति ने, एक जीवात्मा में ईश्वर साक्षात्कार, आत्मा एक ही है,
ये प्रिंसिपल सही है कि वो अविभाज्य है। इसके बावजूद यहाँ पर मेक ये है कि गॉड रियलाइजेशन ये व्यक्तिगत अनुभव है। एक ने प्राप्त किया करके अपने आप बाकी आत्माओं को मिलेगा नहीं, वो केवल उस व्यक्ति के अकेली व्यक्ति के लिए होता है। आगे चलते, देयर आर वेरियस वेज। There are various ways of achieving this aim. These include the different religions, and even within a single tradition, they include the paths of Bhakti Yoga, Gyan Yoga, Karma Yoga, and Raj Yoga. But of all these, Prem Yoga or the path of love is the best and the shortest route to the truth. One way or the other, truth has to be attained. It is the bounden duty of every individual soul to strive to seek union with the all pervading God, and after having accomplished this, to help the rest of mankind towards such true advancement who are entangled in the meshes of Maya or ignorance. यस, थैंक यू सर। तो आगे बाबा कहते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। वो कौन सा लक्ष्य? ईश्वर साक्षात्कार के लक्ष्य को प्राप्त करने के। इनमें विभिन्न धर्म शामिल है। कई सारे धर्म है, जैसे कई सारी नदियां आखिर में सागर को मिलती है, इसी प्रकार किसी कोई भी धर्म हो, पंथ हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, ईश्वर हो, आखिर उसका उद्देश्य यही है कि ईश्वर से एक होना है। और यहाँ तक कि एक ही परंपरा के भीतर उनमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग के मार्ग शामिल है, जैसा कि हम देखते हैं। और टिफिन लेक्चर में बाबा ने इसके ऊपर 2-3 लेक्चर दिए हैं कि कौन सा योग अधिक उत्कृष्ट है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ये हर एक के प्रकृति के ऊपर है। और इसमें आगे चलकर बाबा ने ये भी कहा है कि केवल ईश्वर के प्रेमी और मंडली जन ही केवल ऐसे है कि जहाँ पर ये चारों योगों का सम्मिश्र मिश्रण आप पा सकते हैं, जो चारों योग को अपना करके अपने लक्ष्य की उद्देश्य प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान योग है, आप किताबें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। भक्ति योग है, आप भजन करके उसका आनंद लेकर ईश्वर से प्रेम करते हैं। कर्म योग है, आप अपनी दिनचर्या करके अपनी सारी ड्यूटीज निभा करके भी ये सब मेरा नहीं है, उसका है, ये भाव रख के उससे अलिप्त आप रहोगे। तो इस प्रकार से ये सारे योग को आप इकट्ठा अपना कर भी ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन चारों में से प्रेम योग या प्रेम का मार्ग सत्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा और सबसे नजदीकी मार्ग है, या हमारी आजकल की भाषा में शॉर्टकट है, सबसे बेस्ट है। बाबा कहते हैं प्रेम योग, बाबा की साधना प्रेम साधना। बाबा कहते हैं इसमें बाकी सभी योग, सभी साधना, सभी जप तप जो भी है, ये सब सम्मिलित प्रेम योग में हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो निस्वार्थता है, अपने आप को भूलना है, वहां मैंपन जाता है। मैंपन गया तो ये जो षड्रिपु है आपके, वो खत्म हो जाते हैं। उसकी आज्ञा का पालन करने के लायक आप होते हैं, आप उसकी कृपा पाने के लायक हो जाते हैं। आप वो आगे चलकर कंप्लीट सरेंडरेंस जो है, संपूर्ण शरणागति, वो प्रेम के बिना संभव नहीं है। प्रेम ही बेस्ट है। ये भी है, हमने एवरीथिंग एंड नथिंग में बहुत सुंदर चैप्टर है कि प्रेम ये बेस है, पाया है, मूलभूत है। प्रेम है तो ही आप कंप्लीट ओबीडियंस कर सकते हैं, जो उसके ऊपर की स्थिति है। और ओबीडियंस है तभी आप संपूर्ण शरणागति, प्रेम है तो ही आप संपूर्ण शरणागति और संपूर्ण कर सकते हैं। संपूर्ण शरणागति में यही है कि आपको खुद ही को मिटाना है, अपना स्वयं का कुछ भी नहीं रहता। ना स्वयं की कोई इच्छा रहती है, लालसा रहती है, कांक्षा रहती है, कुछ भी नहीं, वहां स्वार्थ नहीं। जो प्रियतम, उसकी जो मर्जी, उसकी जो इच्छा, वही आपकी इच्छा वहां पर हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं प्रेम योग जो है सबसे आसान है, नजदीकी मार्ग है। आप धर्म, कर्मकांड, शरीयत करके भी गॉड रियलाइजेशन पा सकते हैं, परंतु बाबा वहां कहते हैं वो लॉन्ग कट है,
जो यज्ञ, याग, तपस्या, जप, तप, साधना, संध्या ये सब आप करो तो भी आप कर सकते हैं, परंतु वो लॉन्ग कट है, कठिन है, बहुत समय लेता है और बहुत ज्यादा कड़ाई से उसका पालन करना सकता है। प्रेम में तो क्या सब कुछ माफ हो जाता है, आप कोई गलती भी कर दो तो भी उसकी माफी हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं आपकी कोई गलती हुई तो मैं बिल्कुल माफ कर सकता हूँ, लेकिन आपने अगर गलत किया या आज्ञाकारिता का उल्लंघन किया या आपने जानबूझ के कोई गलत काम किया तो उसको कभी मैं नहीं माफ कर सकता हूँ। आगे किसी भी तरह सत्य को प्राप्त करना ही होगा, मतलब ईश्वर को प्राप्त करना ही होगा, गॉड रियलाइजेशन हासिल करना ही होगा। यह प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का परम कर्तव्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब बाबा बोल रहे हैं तो वही हमारे लिए स्वर्णाक्षर है, किसी भी तरह सत्य को प्राप्त करना ही होगा, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का परम कर्तव्य है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बाबा कह रहे हैं कि वह सर्वव्यापी ईश्वर के साथ मिलन की तलाश करे और इसे पूरा करने के बाद शेष मानव जाति को ऐसी सच्ची उन्नति में मदद करे जो माया या अज्ञान के जाल में उलझी हुई है। मतलब यहाँ बाबा और एक स्टेप आगे गए हैं कि गॉड रियलाइजेशन सातवीं भूमिका केवल नहीं, तो सातवीं भूमिका के आगे आपको केवल अपने लिए ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त नहीं करना है, बल्कि हमारे जैसे जो बाकी लोग हैं जिन्हें अभी ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ है उनकी भी मदद करना है। इसलिए बाबा ने कहा कि शेष मानव जाति की मदद के लिए वापस अपना भान और सृष्टि का भान लाके वो जो मानवता इस भवता सागर में डूबी है, उलझ गई है, उनकी मदद के लिए अपना स्वयं का भान लाकर वापस आना होगा। वापस मतलब उसी देह में खुद को ये अनंत आनंद के महासागर डूबते रहने के बदले अनंत वेदना सहकर वापस अपना कॉन्शियसनेस लाकर औरों की मदद करना है, मतलब सदगुरु बनना है, परफेक्ट मास्टर बनना है। इसलिए ये बहुत सुंदर शब्द है, परफेक्ट मास्टर। वहां पूर्णता है, सातवीं भूमिका में ईश्वर साक्षात्कार है, इसके आगे पूर्णता है, परिपूर्णता है, तभी आप परफेक्ट मास्टर बनोगे, तभी औरों का आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा छोटा ब्रेक लेते हैं और ताकि ये प्रेजेंटेशन वाले को भी हम ये कर दे, जरा आजाद कर दें, क्योंकि आगे इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो फिगर 40 आप अपने सामने देख रहे हैं, तो मैं सर से गुजारिश करूंगी कि एक बार वो की टू फिगर 40 पढ़े, उसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं, फिर आगे वापस आएंगे हम पेज नंबर 322 में। जय बाबा। Yeah, clear. Okay. This diagram conveys the simple message that the Jivatma or drop soul accomplishes the spiritual journey through the medium of love, whereby it eventually becomes the Shivatma or the God realized person. अब ये जो आपके जय बाबा, जो आपके सामने आकृति है, ये 40 नंबर की आकृति आप सब देख रहे होंगे, इसे उम्मीद करती हूँ, जिसको हमने ठोक ठोक से पहले समझ लिया था। यह चित्र सरल संदेश देता है कि जीवात्मा या बूंद आत्मा प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाती है, जिससे वह अंततः शिवात्मा या ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति स्वयं बन जाती है। इतना सिंपल है यहाँ पर बाबा ने इस आकृति के माध्यम से जो समझाया है। आगे बाबा के आगे इस आकृति के बारे में हम पहले एडिटर क्या कहते हैं वो पूरा पढ़ लेते हैं, 2 पैराग्राफ है छोटे छोटे, फिर हम हमारे मुख्य लेक्चर की तरफ वापस जाएंगे। Okay. Kisan, literally farmer Kisan, was the name of one of Baba's Meherabad disciples involved in the management of the Meher Ashram. Here, he simply stands for an ordinary person. The vertical line between Kisan and the soul or Atma probably signifies the link between the ordinary false
individuality, and the God self at his core. यस सर, थैंक यू सर। अरे केतकी एक 5 मिनट रहने देना बेटा, इसीलिए पहले हाँ यही आकृति के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आकृति को थोड़ी देर रहने देना। आर यू देयर केतकी? यस, केतकी इज देयर। थोड़ी देर और प्रेजेंट करना, क्योंकि अब मैं प्रेजेंटेशन के लिए जाऊं तो शायद मुझे अभी डाउनलोड करना पड़ेगा और इसमें समय जाएगा। केतकी जी आप सुन रहे हैं? जी, ओके, थैंक यू। तो किसान मतलब शाब्दिक रूप किसान का अर्थ भी फार्मर है। फार्मर, किसान शब्द ही ऐसा है कि उसका अर्थ ही फार्मर है। तो किसान शाब्दिक रूप से किसान मेहराबाद आश्रम के प्रबंधन में शामिल बाबा के मेहराबाद शिष्यों में से एक का नाम था। जो बाबा का मेहराबाद में आश्रम था, उसमें जो ये मैनेजमेंट सब देखता था, वो कई सारे लोग उसमें थे। उनमें से एक का नाम ही किसान था, और किसान मतलब खेती करने वाला। ये भी हमें उस शब्द का अर्थ पता है। तो यहाँ किसान ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फार्मर के उद्देश्य से यहाँ ये लिखा नहीं है, पर बाबा ने वो किसान मतलब एक इंडिविजुअलाइज सोल है ऐसा समझेंगे, ऐसे ये लेक्चर की शुरुआत की थी, जिसको यहाँ पर बाबा बता रहे हैं। यहाँ वह बस एक साधारण व्यक्ति का प्रतीक है। किसान और आत्मा के बीच एक ऊर्ध्वाधर रेखा, संभवतः सामान्य मिथ्या व्यक्तित्व और उसके मूल में ईश्वर स्वयं के बीच संबंध को जोड़ता है। अब यहाँ पर एक खड़ी लाइन है, उसके बारे में यहाँ दिया है कि एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर ये किसान को यहाँ दर्शाया गया है। आगे हम देखते हैं बॉडी। Body, that is Sharir, and mind, that is Man, broadly speaking, comprise the false self. Jivatma signifies the Atma or real self, linked with a mental and subtle body to comprise a drop soul individually. Through the medium of love, the Jivatma gradually divests itself of mind and body, the full accomplishment of which results in its self realization as the enlightened soul. हाँ, यस, थैंक यू सर। तो शरीर और मन मोटे तौर पर कहे तो झूठे स्व का निर्माण करते हैं। मतलब ये शरीर है, मन है, हम क्या कहते हैं, मैं मतलब ये शरीर, ये जो झूठा स्व है या झूठा अहम हम कह सकते हैं, इसका निर्माण ये शरीर और मन के द्वारा होता है। जीवा, इसके लिए वहां पर एक लाइन दिखाई है। जीवात्मा एक मानसिक और सूक्ष्म शरीर से जुड़े आत्मा या वास्तविक स्व को दर्शाता है, जिसमें एक बूंद आत्मा मतलब इंडिविजुअलाइज सोल व्यक्तित्व शामिल है। अब आगे महत्वपूर्ण बात आती है। प्रेम के माध्यम से जीवात्मा धीरे धीरे खुद को मन और शरीर से अलग कर लेती है। ये प्रेम योग कितना प्रबल है कि ये प्रेम के माध्यम से ही धीरे धीरे जीवात्मा अपने आप को, ये जो शरीर है, ये जो पिंजरे में अंदर परमात्मा है, उसको मुक्त करने का साधन बनता है प्रेम, दैवी प्रेम। तो वो मन और शरीर से अपने आप को अलग कर लेती है, जिसकी पूर्ण उपलब्धि के परिणाम स्वरूप प्रबुद्ध अथवा साक्षात्कार आत्मा के रूप में उसे आत्म साक्षात्कार होता है, या वह गॉड रियलाइजेशन पाता है, या वह साक्षात्कारी बन जाता है। तो ये आकृति के बारे में हमने समझ लेने के बाद मेरे ख्याल से आगे इसका कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत हड़बड़ी में ये प्रिपेयर किया है। आई एम सॉरी, ठीक से मैं स्टडी भी नहीं कर पाई। तो अभी हम छुट्टी मतलब इसको, हाँ, थैंक यू केतकी, जो डायरी में ओरिजिनल आकृति है उसको भी केतकी यहाँ बता रही है सबके लिए, और जब उनका मन करे तब वो शेयरिंग स्टॉप कर सकती है। अब हम चलते हैं आगे पेज नंबर 322 में। बट इवन अमंगस्ट, Yeah, okay. But even amongst those who have a longing for divine upliftment, only a few, only a very few remain stuck to their tasks to the very end and get the great reward. Thus,
the imperative to find and adopt the shortest route to the goal, which is love. And on this subject, Kabir says, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. That means in English it is, going on and on reading old books, the world died not having become truly learned, that is Pandit. But he who read the 2.5 letters of love became learned indeed. थैंक यू सर. तो बाबा आगे कहते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ मुद्दा इस लेक्चर में बाबा ने बताया है कि इम्पल्स, आगे भी इसके लिए बाबा बताने ही वाले हैं, शायद दूसरे लेक्चर में है, इम्पल्सेस, ये उत्साह, ये सारे उत्सव, इसका क्या महत्व है कि नहीं है, किस प्रकार है, कहाँ तक है, किस हद तक है, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे. यहाँ बाबा ने एक छोटा सा जिक्र उसके बारे में किया है. बाबा कहते हैं, जो लोग दैवी उत्थान की लालसा रखते हैं, कुछ या तो नेचुरली ऐसा होता है, उनको ये दुनियादारी में कोई मजा नहीं आता है, किसी भी चीज में उनको नहीं, ये इन्हीं चीजों में भजन करो, पूजन करो, पूजा करो, पाठ करो, वाचन करो, पठन करो, मनन करो, ये इनको एक मजा आता है, इसमें अच्छा लगता है, बहुत सारा अच्छा लगता है. तो ऐसे कई सारे लोग हैं कि दैवी उत्थान की, और कुछ लोग जानबूझकर उनका एम रहता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे कुछ सिद्धि चाहिए, या मुझे कुछ ये साक्षात्कार चाहिए, या मुक्ति चाहिए, कुछ को कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छा लगता है. तो जो लोग दैवी उत्थान की लालसा रखते हैं, बाबा कहते हैं, उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो अंत तक अपने कार्य और अपने उद्देश्य पर डटे रहते हैं और महान पुरस्कार प्राप्त करते हैं. अब ये महान पुरस्कार कौन सा है? ईश्वर साक्षात्कार का महान पुरस्कार है. अच्छा तो सबको लगता है, सबकी कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होते है, बहुत कुछ, कोई मौन रखता है, कोई उपवास करता है, कोई जप करता है, कुछ भी करे, पर ऐसे बहुत कम है जो अंत तक टिके रहते हैं. क्योंकि बाबा कहते हैं आध्यात्मिक का मार्ग आसान नहीं है, उबड़ खबड़ का रास्ता है, बहुत परेशानियों को झेलना पड़ेगा. पर ये परेशानियां वास्तव में परेशानियां है क्या? नहीं है. ये माया की दृष्टि से, माया के जगत में हमें वो परेशानी लगती है. वास्तव में अंततः दैवीय अवस्था में ये परेशानी, आनंद, सुख, दुख ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां द्वंद्व नहीं, द्वैत नहीं है. वो अनंत आनंद पाने के लिए ये छोटी मोटी परेशानियां वो भी हमारी दृष्टि से लगती हैं. यहाँ उदाहरण देना चाहूंगी कि गाड़ेकर अंकल जो थे, दिनकर गाड़ेकर, सॉरी रामचंद्र गाड़ेकर अंकल, तो उनको कैंसर हुआ था, बहुत दर्द होता था, तो उनको पेन किलर देने के लिए प्रिस्क्राइब किया, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं पेन किलर नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इसी दर्द के साथ जीना चाहता हूँ, ताकि मैं अधिकाधिक बाबा को याद करूँ, बाबा का ध्यान करूँ, बाबा का नाम लेते रहूँ. अभी कल ही मैंने सर को एक वीडियो इंडिविजुअल इनके इसमें पोस्ट किया है. इतनी खराब हालत है अभी पिताजी की, पर वो नींद में, मतलब पूरी रात जोर जोर से बोल रहे थे, मेहर बाबा बाबा. वो तो कई बार बाबा से बात कर रहे थे, बाबा ओ बाबा, लाइक ही इज कॉलिंग हिम, बाबा बोला ना, बाबा बोलो ना, ये भी बोल रहे हैं पूरी रात प्रैक्टिकली, कभी जोर से, और कभी नींद भी आ गई तो नींद में भी उनकी वही बातें चल रही हैं. तो मैंने जब छोटी थी तो कई बार उनको देखा है, वो पानी पी रहे तो, चाय पी रहे तो, हर चीज में. तो मैंने एक बार पूछा था, कोई आप क्या कर रहे हैं? तो बोले मैं बाबा का नाम लेता हूँ. तो हमें देख के हमारे बच्चे सीखेंगे. हमें केवल उनको बोलना नहीं कि बाबा को याद कर, बाबा को प्रेम कर, नहीं, हम जब करेंगे तो बच्चे उसको अपनाएंगे. तो ये इसी प्रकार थोड़ा ये हो गया है कि जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए जो कठिनता झेलनी पड़ेगी, वो झेल के, बाबा का एक सुंदर चैप्टर है अगेन एवरीथिंग एंड नथिंग में, गोताखोर, पोल डाइवर, वो गोताखोर है, वो मोती पाने के लिए सब वो समंदर पर जाते हैं, कुछ समंदर के ऊपर ही रममाण हो जाते हैं, उसकी सब लहरें देख के वहां उनको आनंद आता है.
कुछ स्विमिंग सीखना शुरू कर देते हैं और उसी आनंद में खो जाते हैं। बहुत कम डाइव करना जानते हैं, कुछ वो डाइविंग का आनंद लेने में ही खो जाते हैं, और बहुत कम है वो समुद्र के तल तक पहुंचते हैं। और समुद्र के तल पर पहुंचने के बाद ही भी उनमें से काफी सारे वहीं पे मशगूल हो जाते हैं। बहुत कम है एक आध दूसरा जिसके हाथ में वो मोती आता है, मतलब ईश्वर साक्षात्कार। और बाबा कहते हो ईश्वर साक्षात्कार मिलने के बाद कई सारे उसी आनंद में खो जाते हैं, परंतु बहुत विरला होते हैं कि वो मोती को हाथ में लेकर के समुद्र के तल पर वापस सतह पर आ जाते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, देखो मैंने ऐसा ऐसा मोती वहां से लेके आया हूँ, मतलब ये सद्गुरु हो गया दूसरों की मदद करने के लिए। तो बहुत विरला होते। रास्ते में चलना तो काफी शुरू करते बाबा कहते, बहुत कम होते हैं कि जो अंत तक डटे रहते हैं। इस प्रकार लक्ष्य के लिए सबसे निकट नजदीक का मार्ग जो कि प्रेम है, खोजना, प्रेम को खोजना, प्रेम को अपनाना अनिवार्य है। और बाबा कहते हैं कि कॉन्शियसली हमें अपने आप में प्रेम का बीज बोते रहना है, उसको बढ़ाना रहना है, और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, और ये करना जरूरी है। हालांकि प्रेम उसकी देन है, पर प्रेम हमें स्वयं को उत्पन्न करके बढ़ाना है। यदि ये संभव नहीं होता तो बाबा ने जो प्रेमियों के लिए प्रार्थना दी है, Beloved God, help us all to love you more and more, तो जब बाबा ने ये प्रेयर दी है, बाबा हमें बता रहे कि प्रेम को बढ़ाओ, तो ये संभव है। जैसे जैसे हम कोशिश करते जाएंगे, हमारे गुस्से पर काबू करना, दूसरों की बुराइयां नहीं करना, छोटी छोटी चीजों से शुरू करें तो अपने आप होता जाएगा। इस प्रकार लक्ष्य के लिए सबसे निकट नजदीक का मार्ग जो कि प्रेम है, खोजना और अपनाना अनिवार्य है। इस विषय पर कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। पोथी पढ़ पढ़ के किताब पढ़ के कोई पंडित होए कि नहीं होए, कोई पंडित नहीं होता। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम के ये ढाई अक्षर पढ़ेगा वही असली पंडित है। और ये प्रेम का ढाई अक्षर ही सब कुछ है, वही महत्वपूर्ण है। और यही इस किताब का बेस है कि हमने अभी तक देखा 34 लेक्चर में, विषय कोई भी हो, बाबा हर बार लेक्चर की अंत में कहते हैं कि सो बच्चों प्रेम निर्माण करो, प्रेम को बढ़ाओ, प्रेम को बढ़ाओ। हमें भी कोशिश करती रहनी चाहिए, करती रहनी चाहिए। बाबा है ना, अब वो प्रेम कैसा निर्माण करना है तो वो बाबा ने वो भी बताया है कि किसके ऊपर गुस्सा आता है तो उसको सबसे पहले प्रेम से बात करो, जिसको हम प्रेम नहीं कर सकते उसको प्रेम करो। ऐसे कई सारी बाबा ने बातें बता के रखी है। हाउ टू लव गॉड, बाबाज विश, पश्चाताप प्रार्थना, रिपेंटेंस प्रेयर। इस प्रकार से हम कोशिश करते रहेंगे तो हमारी मदद जरूर करते हैं। तो ये प्रेम के ढाई अक्षर महत्वपूर्ण है। पुरानी किताबें पढ़ते पढ़ते दुनिया सच में विद्वान या पंडित बने बिना ही मर गई है, लेकिन जिसने प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ लिए वह सचमुच विद्वान हो गया, क्योंकि प्रेम की प्राप्ति ये सब कुछ है, सर्वस्व है। आगे हम चलते हैं पेज नंबर 323 पर। सर से गुजारिश है, दैट इज जय बाबा सर। जय बाबा। Excuse me. That is, the majority of the people of the world die having done no more than reading books, but none of them becomes really learned. But one who has learned the 2.5 letters of love, that is prem, becomes all knowing. थैंक यू सर। आगे बाबा कहते हैं, अर्थात संसार के अधिकांश लोग पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त और कुछ भी किए बिना मर जाते हैं। खाली किताब पढ़े, उसमें से अहंकार जागृत होता है। मैं इतना पढ़ा, मैंने 30 किताबें पढ़ी, मैंने 20 किताबें पढ़ी, मैंने ये किया, वो अहंकार कभी भी जागृत होने नहीं देना है। और वैसे खाली किताब पढ़ के हमें रूखा सूखा भी नहीं बनना है। वो प्रेम को हमको अपनाना है, उसको प्रसारित करना है। हमारा प्रेम पूर्ण व्यवहार देख के दूसरे उसमें से उत्तेजित हो जाना चाहिए। अभी हम मंगलवार को ये सब देखने वाले हैं। अस्पंदाय और वेस्ली को देखो, बाप रे, हम केवल उनकी तस्वीर देखते हैं तो पता चलता है कितना प्रेम भाव है उनमें।
तो ये आगे बाबा कहते परंतु उनमें जो संसार के अधिकांश लोग पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त कुछ और किए बिना ही मर जाते हैं, परंतु उनमें से कोई भी वास्तव में विद्वान नहीं बन पाता, लेकिन जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर सीख लिए वह सर्वज्ञ बन जाता है। ये बड़ी बात है, द पावर ऑफ लव। Yeah. The power of love is very great indeed. It is capable of attracting towards itself even Almighty God from the very heights of the heavens. How did all the great masters achieve the almost impossible? What terrible magnetism did they possess that they could draw truth to themselves? It was love, pure love, simple love, and nothing else. Hence, in creation, love should be immediate object of one and all. Once love is created, all else would get automatically arranged and advanced. थैंक यू सर। आप गर्म पानी वानी पीजिए, लौंग लौंग ले लेना मुख में। केतकी अगर है तो केतकी बेटा पेज नंबर 323, ये खुद नानी है, दादी माँ बन गई हूँ मैं, बेटा बोलती हूँ उसको प्रेम से। ये पेज नंबर 323 में एक चार्ट था, द स्टेजेस ऑफ सेटिस्फाइंग हंगर, द स्टेजेस ऑफ लव। यदि है आप देख लीजिए तो डाल देना, वरना छोड़ दीजिए। आगे बाबा कहते प्रेम की शक्ति सचमुच बहुत अद्भुत है, महान है। यह आकाश की ऊंचाइयों से भी सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। आकाश की ऊंचाई से भी ईश्वर की ऊंचा है, और वो इतने ऊंचे ईश्वर को हम अट्रैक्ट कर सकते केवल प्रेम के माध्यम से। जब हम दूसरों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे तब ईश्वर खुश होता है, क्योंकि वो सब में है। हम जब उससे प्रेम करते हैं मतलब ईश्वर से प्रेम करते हैं। सभी महान गुरुओं ने लगभग असंभव को कैसे हासिल किया? जितने भी महान गुरु है, संत है, लोग है, साधु है, उन्होंने ईश्वर को कैसे प्राप्त किया? उनमें कौन सा भयानक चुंबकत्व था कि वे सत्य को अपनी ओर खींच सके? ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने ईश्वर को अपना लिया? यह प्रेम था, शुद्ध प्रेम, सरल प्रेम और कुछ भी नहीं, शुद्ध दैवी प्रेम। इसलिए सृष्टि में प्रेम सभी का प्रमुख तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे देखेंगे, फिर कभी देखेंगे, बुढ़ापे में देखेंगे, अगले जन्म में देखेंगे, अभी आज नहीं, अभी नहीं, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, कभी तो होगा, ऐसा नहीं। फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी दैट, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अभी, आज ने, अभी, आज भी, अभी ही, इसी समय, अभी से। तो तात्कालिक होना है। एक तात्काल टिकट होता है ना, उससे भी तात्कालिक, तुरंत तुरंत। जैसा अगर कोई गाड़ी आपके ऊपर आने वाली है तो कैसे झट करके आप बाजू हट जाएंगे, ऐसे झट करके इस संसार से हट जाना चाहिए, मन से हट जाना चाहिए, वो कोशिश करती रहनी चाहिए। सभी महान गुरुओं ने, अच्छा, यह प्रेम था, शुद्ध प्रेम, सरल प्रेम और कुछ नहीं। इसीलिए सृष्टि में प्रेम सभी का प्रमुख तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। एक बार प्रेम पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया प्रेम, तो बाकी सब कुछ अपने आप व्यवस्थित और उन्नत हो जाएगा। फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं। इतनी सी चिंगारी वो भी सफिशिएंट है, अपने आप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसमें हम परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि अरे मैं तो नहीं प्रेम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैसा करने का मेरे मन में होता नहीं। और दूसरी बात है, बाबा कहते हैं आध्यात्मिकता में नेवर कॉपी अदर्स, किसी का भी डुप्लीकेट करने की कोई कोशिश कभी मत करिए। हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति भिन्न है, हर एक के संस्कार अलग है, हर एक की आदत, हर एक को, उसको मुझे ऐसा अनुभव आया मुझे आना चाहिए, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। कभी तुलना भी मत करिए कि कौन बड़ा कौन ऊंचा, कोई नहीं, सब एक है। हमें पता भी नहीं कौन ऊंचा है, कौन, कोई खराब व्यवहार करने वाला भी बहुत ऊंची स्थिति का हो सकता है, किसे पता। इसीलिए हमको जजमेंटल भी नहीं होना है, किसी के बारे में ये सब सोचना नहीं है, बस प्रेम को पैदा करते रहना चाहिए। ओके सर, द स्टेजेस ऑफ लव।
The stages of love can be illustrated through the following analogy, comparing love to hunger. Thus, so there are two columns here. In one, the left column, it shows the stages of satisfying hunger, and this is compared with the stages of love. Bit closer, yeah, थोड़ा सा और पास लाइए तो होगा, और पास में, या आप सब देख पा रहे होंगे इस फिगर को, तो ये मैं पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा ऊपर, हाँ, या मच बेटर। सो फर्स्ट जो है इसके अंदर, फर्स्ट इज फीलिंग एपेटाइट विच कैन बी कंपेयर्ड to feeling love. So these are on the right hand side is the stages of love. And the second, which are if you have thoughts of about eating, which can be compared with the thoughts about love. Then third is striving to get food, which can be compared to longing to win God. Fourth is securing the help of a cook. That means you are securing the help of a master. And the last one is actual eating. When it comes to actual eating, and that is equivalent to God realization. यस सर, थैंक यू सर। आगे बाबा कहते हैं कि प्रेम के कैसे अवस्थाएं हैं, क्या स्टेजेस है, ये बाबा कह रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से। बाबा कहते हैं कि ये प्रेम की अवस्थाओं को भूख से प्रेम की तुलना करते हुए नीचे जैसा दिया है उस सादृश्य या उदाहरण के माध्यम से चित्रित किया जा सकता है। लेकिन ये बाबा आगे भी इसके बारे में भाष्य करने वाले हैं, एक समझने के लिए बाबा बोल रहे हैं। जबकि प्रेम और भूख का परफेक्टली कोई तालमेल नहीं है, ये भी बाबा ने आगे बताया है। तो भूख मिटाने के जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस है, वो कैसी है? पहले भूख लगती है। अब प्रेम की अवस्था कैसी है? प्रेम की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है, प्यार का एक प्रेम का एहसास हो जाता है। अब दूसरी अवस्था होती है भूख मिटाने की, थॉट्स अबाउट ईटिंग, मतलब भूख लगने के बाद वो भूख कैसे मिटाऊं, इसके बारे में हम सोचने लगते हैं, है ना? वड़ा पाव खाए कि बर्गर खाए कि रोटी सब्जी खाए। वैसे प्रेम की अवस्था में क्या होता है? प्रेम के बारे में विचार आने लगते हैं कि बाबा को प्रेम करना है, कैसे करूं, क्या करूं, बाबा को क्या पसंद है, क्या करने से बाबा खुश हो गए, क्या नहीं करने से बाबा खुश हो गए, मतलब को क्या मैं अवॉइड करूं तो बाबा खुश होंगे। ये है प्रेम का विचार करना। अब तीसरी अवस्था है भूख मिटाने की, और स्ट्राइविंग टू गेट द फूड। अब एक बार हमने तय किया भूख लगी है, हम कुछ खाना है, क्या खाना तय होने के पश्चात हम वो चीज, मान लो यहाँ पर बॉम्बे में वड़ा पाव बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मैं वड़ा पाव बोलती हूँ, एंड टाइम का खाना, तुरंत भूख मिटाने का, कहीं रास्ते पे खा लो, तो स्ट्राइविंग जो कहीं भी आसानी से मिलता है, तो ये भूख मिटाने के फिर लिए वो निकल पड़ता है वो चीज लेने के लिए या खाने के लिए, मानो कि वो वड़ा पाव लेना है या सब्जी रोटी खाना है। लॉन्गिंग टू विन गॉड, ये किसके साथ कंपेयर किया जा सकता है? मतलब वो अन्न प्राप्त करने के लिए अन्न की खोज करना है ना, वो भोजन प्राप्त करने का प्रयास करना है, उसकी तुलना की जा सकती है कि भगवान को जीतने की लालसा करना, लॉन्गिंग टू विन गॉड, या ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा रखना कि नहीं, मुझे ईश्वर से मिलना ही है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी ही करनी है, मुझे ईश्वर से एक होना ही होना है, मुझे ईश्वर को देखना ही देखना है। यहाँ पर ये ऑल्सो एक प्रेम की अवस्था है। अब चौथी अवस्था है भूख मिटाने की, सेक्योरिंग द हेल्प ऑफ अ कुक, की रसोइये की सहायता प्राप्त करना। अब पहले के जमाने में स्ट्रीट फूड होटल्स ये ज्यादा नहीं था, काफी दिनों तक। मुझे याद है मेरा पोस्टिंग अहमदाबाद में हुआ था, तब भी वहाँ होटल ज्यादा नहीं होते थे। तो फिर आप क्या करोगे, कौन खाना बनाएगा उसको ढूंढना है कि नहीं? तो रसोई की सहायता। अब ये प्रेम के सिलसिले में अवस्था कैसी है? चौथी अवस्था प्रेम के सिलसिले में कैसी है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु की सहायता प्राप्त करना। यहाँ आप कोई खाना बनाने के लिए कुक देखता है, वहाँ हम
ईश्वर प्राप्त करने के लिए गुरु खोजते हैं, गुरु प्राप्त करने की, गुरु की सहायता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बाबा प्रेमियों को गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे गुरु मेहर बाबा है, तो हम उनसे कैसे सहायता प्राप्त करें। हमारे मन में आता है कि बाबा ने इस विषय में क्या बोला है, बाबा ने उस विषय में क्या बताना है। अब ये कहाँ से हमें मालूम पड़ेगा? जब हम बाबा लिटरेचर पढ़ेंगे, बाबा का किताब पढ़ेंगे, तब हम इन बातों पर और गौर करने लगेंगे। अब आखिरी स्टेज जो है, अवस्था है भूख मिटाने की, एक्चुअल ईटिंग, कि भोजन प्राप्त कर लिया, रसोईया बुला लिया, भोजन उसने बना लिया, अब हम भोजन कर रहे हैं। अब इसको क्या कह सकते हैं? गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो गए। जी या जस्ट एक रिक्वेस्ट है, वो विभा येंडे जी का ये ऑन है वीडियो, तो वो ऑफ कर दें, सॉरी। ओके या इट्स डन। So, just as appetite must arise before one takes food, so love has to be created before one can realize God. Once an appetite is created, thoughts of eating begin to invade the mind incessantly. Similarly, when love for God is produced, one starts continuously to think of Him. In both the cases, striving begins. A hungry one seeks after food, and a lover searches for the beloved. The consequent attempts, labors, and strivings bring the former, that is the hungry man, into contact with the cook. ओके, थैंक यू सर। Yeah. सो जिस प्रकार भोजन करने से पहले भूख उत्पन्न होनी चाहिए, उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने से पहले ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होना जरूरी है। एक बार भूख उत्पन्न होने पर, भूख लगने पर खाने के विचार मन में लगातार आने लगते हैं। इसी प्रकार एक बार ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो व्यक्ति लगातार उसी के बारे में सोचने लगता है। अब जब यंग कोई है जो प्रेम में, ये भौतिक प्रेम की जिसको टेस्ट है, वो समझ सकता है कि जब किसी से प्रेम होता है तो वो हमेशा कैसे उसी के बारे में सोचता रहता है। या आपको आपके पोते से प्रेम है, बच्चे से प्रेम है, माँ को बच्चे से प्रेम है, पिता को बच्चे से प्रेम है, तो उनके हर ख्याल में वो जो जिस व्यक्ति से वो प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति हर ख्याल में होती है। आप ऑब्जर्व करिए, निरीक्षण कर लीजिए, चाहे वो पति पत्नी हो, माँ बेटा हो, पोता नानी हो, जो भी है, तो हम क्या उसके बारे में सोचते रहते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार ईश्वर के से प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। जब ईश्वर से प्रेम उत्पन्न होगा तो हम हर बार ईश्वर के बारे में सोचेंगे। हम खाना खाने बैठेंगे तो हम बुलाएंगे, बाबा आओ खाना खाने के लिए। हम कहीं जाएंगे तो हम सोचते हैं कि कोई हम संस्कार उत्पन्न नहीं हुए इससे, तो हम तुरंत बाबा को याद करेंगे, है कि नहीं। हम कुछ बोलेंगे तो हम सोचेंगे कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, शायद बाबा को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से एक बार ईश्वर से प्रेम उत्पन्न होता है तो लगातार उसी के ईश्वर के विचार मन में आते रहते हैं। ये व्यक्ति है, गलतियां होना, गलत होना एक आध दूसरा बार हो सकता है, कोई बात नहीं। वहां करके हमें रुकना नहीं चाहिए कि मैं नहीं ये कर सकता हूँ, कि नहीं मैं तो बहुत गुस्सेला हूँ या गुस्सेली हूँ, या नहीं मैं तो उससे द्वेष करता हूँ या करती हूँ। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, अब कोशिश करो। जहां याद आ गया वहां से हतबल मत हो जाओ। यही बाबा कहते कि बहुत थोड़े अंतर तक टिके रहते हैं। हमें लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए, तो वो अपने आप हमारी मदद करेंगे। ये मैं नहीं कह रही, बाबा ने कहा है कि आप 1 कदम चलो तो मैं 10 कदम चलूंगा। तो इस प्रकार से हम एक बार ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो जाए तो हम उसी के बारे में हमारे ख्याल रहते हैं, है ना। दोनों ही स्थितियों में प्रयास शुरू हो जाते हैं। कहाँ? वहां पर खाने का प्रयास हो, यहाँ पर ईश्वर का। भूखा भोजन की खोज में रहता है और प्रेमी प्रियतम की खोज में रहता है। परिणामी, कितना सादा उदाहरण सुंदर दिया है कि सबको भूख लगती है,
तो ये हम सब समझ सकते हैं कि भूख लगने पर क्या होता है, हम कैसी खोज करते हैं। इसी प्रकार प्रेम उत्पन्न करना चाहिए ईश्वर के प्रति। तो अपने पाप हम ईश्वर के बारे में सोचते रहेंगे, फिर उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उससे देखने को, उससे मिलन करने की हमारी तमन्ना रहेगी। परिणामी प्रयास, परिश्रम और प्रयास पूर्व, मतलब जैसा भूखे आदमी को रसोइये के संपर्क में लाते हैं, इसी के प्रकार जबकि बाद वाला गुरु के दायरे में अपना रास्ता खोज लेता है। जैसे गुरु उसको जो भी कहता है उसके द्वारा वो ईश्वर की प्राप्ति को संभव बना लेता है। जय बाबा साहब। अभी हम लोग हैं पेज नंबर 324 पर। Yeah. जी सर। I'll repeat this sentence because half of the sentence is on the other page, just to have the continuity. The consequent attempts, labors, and strivings bring the former, that is the hungry man, into contact with the cook, while the latter finds his way into the realm of the master. In due course, both of them, through the work and favor of the cook and the master respectively, achieve their respective goals. That is, eating for the one and the God realization for the other. Now, while this is in a fitting analogy, remember that it is just an analogy after all. Love is not an easy to create as an appetite, and a master is not so quickly found as a cook. Both of them, love and master, make the demand of hard striving with an iron will. But थोड़ा यहाँ comparatively, रुक जाएंगे क्या सर? yeah, okay. थैंक यू, क्योंकि अदरवाइज ना थोड़ा लंबा भी होगा और यहाँ थोड़ा सा एक सब्जेक्ट भी हो गया एक ना। तो जिस प्रकार वो भूख लगने पर हम भोजन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, रसोइयों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसी प्रकार प्रेम के मार्ग में एक बार प्रेम उत्पन्न हो गया तो हम ईश्वर के बारे में सोचते रहेंगे, फिर गुरु की प्राप्ति करने के लिए या गुरु की क्या आज्ञाएं है वो ढूंढते रहेंगे, उस बारे में और अधिक जानने की हम कोशिश करेंगे। और इसके बाद क्या होगा, समय आने पर वे दोनों, मतलब कौन, रसोइया और गुरु, क्रमशः रसोइया और गुरु के कार्य और अनुग्रह के माध्यम से अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब रसोइया से खाना बना लेगा, गुरु से ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा। अर्थात एक के लिए खाना और दूसरे के लिए ईश्वर प्राप्ति, ये होगा। रसोइया खाना बना देगा और गुरु ईश्वर प्राप्ति करा देगा। अब जबकि यह एक उपयुक्त सादृश्य, एक उपयुक्त सादा उदाहरण है। याद रखें, महत्वपूर्ण याद रखें कि आखिरकार यह केवल एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, सादृश्य, महज एक सादृश्य है। प्रेम उत्पन्न करना भूख जितना आसान नहीं है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। वो मुश्किल होगा पर असंभव नहीं है। और गुरु इतनी जल्दी नहीं मिलता जितना मुर्गा, मतलब कोई मुर्गा खाने वाला है तो जितना जल्दी मुर्गा मिलेगा इतने जल्दी गुरु नहीं मिलेगा। प्रेम और गुरु दोनों ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, महत्वपूर्ण, इनटू इन्वर्टेड कॉमास, बोल्ड लेटर, अंडरलाइन, क्या दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए हमारी। हम कोशिश ही नहीं कर रहे, मन से दिल से चाह भी नहीं रहे, होगा देखा जाएगा, मतलब क्या, हम अभी भी आलसी है, इसी संसार में लिपटे हुए हैं। हमारा दिल इस मोह जाल से निकल नहीं रहा है। कई लोगों को बाबा चाहेंगे तो हो जाएगा, बाबा बुलाएंगे तो आ जाएंगे। अरे तो बुलाने के लिए ही तो आए हैं। आप दिल से तड़प रखो तो वो अपने आप आपकी मदद करेंगे। कहीं देखो, भजन हो, कोई प्रोग्राम हो, समाधि हो, हाँ बाबा, बाबा विलिंग, अरे बाबा इज ऑलवेज विलिंग यू टू गो अहेड एंड गेट द गॉड रियलाइजेशन, फॉर दैट ओनली ही हैज कम। अब क्या बताए, खैर। तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, प्रेम हो, गुरु हो, दोनों ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कठिन प्रयास, केवल दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए ऐसा नहीं, प्रयास भी होने चाहिए। महत्वपूर्ण वो है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन प्रयास, कड़े प्रयास होने चाहिए। ऐसा हाँ हुआ हुआ ऊपर ऊपर वो नहीं होना चाहिए, एकदम कठिन प्रयास है, इसके साथ वो मिल जाते हैं। पर इसमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे कड़े प्रयास करने लगते हैं तो अहम बढ़ने की संभावना होती है। उसी
कर्मकांड में फंसे रहे। अब जितने सारे साधु संत हिमालय में, हम इतने सारे लोग इसी इच्छा से निकल पड़े, अब धीरे धीरे भटक जाते हैं मार्ग से। वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रेम मार्ग महत्वपूर्ण मार्ग है। लेकिन तुलनात्मक रूप से प्रेम ईश्वर, अच्छा सॉरी, हाँ, बट कंपैरेटिवली, Yeah, okay. Both of them, that is love and master, make the demand of hard striving with an iron will, but comparatively, love is the easiest stepping stone towards God realization. Once it is produced in you, you will naturally begin to think of God and nothing else. And this will lead you to on to superhuman strivings to see and become one with Him. Otherwise, as long as this union has not been achieved, the love that has been awakened will give you no peace. It will be always goading you to action towards achieving the goal. सुंदर, थैंक यू। लेकिन अब क्या है कि कठिन प्रयास चाहिए, कड़ी इच्छा शक्ति चाहिए, तभी हम इसको पा सकते हैं। लेकिन तुलनात्मक रूप से प्रेम ईश्वर प्राप्ति की दिशा में सबसे आसान कदम है। बाबा कहते सारे योग जप तप एक तरफ और प्रेम योग एक तरफ, ये सबसे आसान तरीका है, इससे नजदीकी है, शॉर्टेस्ट रूट है। एक बार जब यह आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है, क्या, प्रेम, तो आप स्वाभाविक रूप से ईश्वर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और किसी और चीज के बारे में नहीं। जब एक बार आपके अंदर दैवी प्रेम की वो चिंगारी प्रज्वलित हो जाए, तो आप हमेशा सब कुछ में हमेशा आप ईश्वर के बारे में सोचते रहेंगे। आप किसी से बात करेंगे तो भी आपका विषय वही रहेगा, आपका ख्याल वही रहेगा, ध्यान वही रहेगा, और कोई चीज में आपको मजा ही नहीं आएगा। और यह आपको उसे देखने और उसके साथ एक होने के अलौकिक प्रयासों की ओर ले जाएगा। ये एक रास्ता है, पर वहीं पे आनंद लेके मशगूल होना नहीं। उसी में या तो ये भी चिंता नहीं करनी है कि कब मिलेगा ईश्वर, मिलेगा कि नहीं, कितने साल लगेंगे, कैसा मिलेगा, मैं क्या, कुछ नहीं। बी नेचुरल। बाबा इसीलिए हमेशा कहते कि आप स्वाभाविक बने रहो, बी नेचुरल, एकदम नेचुरल हो जाना है। और वो नेचुरल होते हुए हमें ये प्रयास करते रहना है ताकि हमारी नेचुरलनेस या स्वाभाविकता ही इस प्रकार बने कि एक एकदम दयालु प्रेमी व्यक्ति हम बन जाए, कि कंसिडरेट बन जाए, अपने आप ही प्रयास करते करते करते। तो इस तरह से उसको ज्यादा टेंशन भी उस चीज का लेना नहीं है। उसे देखने और उसके साथ एक होने के अलौकिक, मतलब ईश्वर के साथ प्रयासों की ओर ले जाएगा। अन्यथा जब तक यह मिलन हासिल नहीं होता है ईश्वर के साथ, तो जो प्रेम जागृत हो गया है वह आपको शांति नहीं देगा। जब तक आपका ईश्वर से मिलन नहीं होता है, और तब तक आपको इस प्रेम को जीवित रख के बढ़ाते रहना है। ऐसा होने से जब तक आपका ईश्वर से मिलन नहीं होता, वो आपको तड़पाता रहेगा वो ईश्वर मिलन के लिए। यह आपको हमेशा लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा। जब तक ये दैवी प्रेम आप में जीवित रहेगा, तब तक दैट विल बी योर गाइडिंग फैक्टर। आपको वही दिशा देगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अपने आप बस वो प्रेम उत्पन्न करके उसको जागरूक करके बढ़ाते रहना, तो सब कदम सही करेंगे। इन शॉर्ट, यस। In short, despite the many disappointments, sufferings, and efforts along the way, one is sure eventually to come into the orbit of a master and with his help to reach the goal. Therefore, the first and the foremost thing is love, which comes as a result of intense longing, enthusiasm, and the surge of impulses. यस, थैंक यू सर। संक्षेप में, रास्ते में कोई निराशाओं, कष्टों और प्रयासों के बावजूद व्यक्ति अंततः एक गुरु की कक्षा में आना और गुरु के संपर्क में आना और उसकी मदद से लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित है। कितनी भी कठिनाई आने दो,
आपके प्रयास जारी रहेगा, आप में प्रेम रहेगा, तो अपने आप यू विल इनवाइट द ग्रेस ऑफ द मास्टर। जो मैं हमेशा कहती कि गुरु को ढूंढने जाने की हमें कहीं आवश्यकता नहीं है। व्हेन यू क्वालिफाई योरसेल्फ, आप अपने आप को उस लायक बनाओ, तो अपने आप ही गुरु आपको ढूंढते वहां पर आ जाएंगे। फिर अपने आप आपको कितने भी कष्ट हो, आपकी कितने भी मेहनत हो, गुरु आपकी मदद करेगा और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। इसलिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रेम। जो तीव्र लालसा, उत्साह और आवेगों के उछाल के परिणाम स्वरूप आती है, वो जो एकदम लालसा होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, आवेग होना चाहिए कि कब मिले, कैसे मिले, वो भी उतना ही देता है जितना आप झेल पाओगे। ऐसा इतना वो होना चाहिए कि कोई भी वो मोमेंट हो, अपने आप वो प्रेम से आंख में आंसू आना चाहिए। आंसू आएंगे ऐसा नहीं, अगेन किसी को भी किसी को नकल नहीं करना है, डुप्लीकेट नहीं करना है। किसी बाबा कहते हैं कि किसी का भी कॉपी मत करो, उसी की भी कॉपी नहीं करना चाहिए। हर एक का रास्ता, हर एक का अनुभव अलग रहेगा। इन कोर्स, ओके सर, इन कोर्स ऑफ टाइम, Yeah. In the course of time, the momentary flashes of impulses and sudden enthusiasms become second nature. Then the continuous or the frequent thoughts gradually produce a longing, which, when intensified, changes into love. I think सेंट का मैं नेक्स्ट टाइम लेता हूँ एग्जाम्पल ओके सर, यस इन सर, थैंक यू। कंटिन्यूएशन. जी जी जी। यहाँ एक दो महत्वपूर्ण मुद्दे बाबा ने इस छोटे से इस पैराग्राफ में बनाए हैं कि जो एक तात्कालिक उत्साह रहता है वो भी महत्वपूर्ण है। वो जो तात्कालिक एकदम इम्पल्स होता है, चाहे वो किसी की भाषण के कारण हो, चाहे किसी के वाचन के कारण हो, चाहे किसी के भजन के कारण हो, चाहे कोई उत्सव के कारण हो, पर बाबा बोलते हैं कि ये जो एंथुसियाज्म है वो भी आपका काम कर लेता है। इसी जन्म में, बाद में करेगा, अगले जन्म में करेगा, पर उसका भी कार्य है ही और वो महत्वपूर्ण है। और ये सॉरी, इन द कोर्स ऑफ टाइम, ओके, समय के साथ आवेगों की क्षणिक चमक एकदम लग जाता है, नहीं मुझे मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे भी इस मार्ग पर चलना चाहिए, मुझे भी, मेरे भी अंदर ईश्वर है, मैं क्यों पिंजड़े में उसे बंद कर दूं, मुझे उसको खुला करना है, आजाद करना। चाहे जो भी आपके मन में तुरंत एक चमक उठ जाती है, चाहे किसी भी कारण, वो क्षणिक चमक, वो उत्साह, अचानक उत्साह आ जाता है, नहीं मुझे भी इस मार्ग पर चल पड़ना है। या एकदम सब कुछ ये फीका और ये अच्छा चमकीला लगने लग, लुभावना लगने लगता है। ये सब उत्साह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाती है, आपका एक और एक स्थायी स्वभाव बन जाता है। फिर लगातार या बार बार आने वाले विचार धीरे धीरे धीरे, कभी कभी आता है, लगातार आता है, कभी कभी आता है, कभी धुनी गए, कभी मेहराबाद गए, कभी अमर तिथि, कभी 25 फरवरी, कभी मौन, कहीं भी हो, जब ये चिंगारी भड़क जाएगी तो फिर धीरे 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 ये चाहत तड़प में बदल जाती है। पहले चाहत होती है, छोटी सी इच्छा होती है, फिर धीरे धीरे तड़प उत्पन्न करते हैं, जो तीव्र होने पर एकदम तड़प होती है, वो प्रेम में बदल जाती है। ये जो चिंगारी है उत्साह की, एक चमक की, एक इम्पल्स हो जाता है, एक इच्छा होती है, वो धीरे धीरे उसको परस्यू करने से फिर वो तड़प जो है, लालसा जो है, लॉन्गिंग जो है, वही प्रेम बन जाता है। Saint Francis Assisi, Saint Francis of Assisi, the greatest renunciate, embarked on his unique path of endeavor, all on the impulse of a moment. But unlike the many who so quickly fall away, he stuck to his enthusiasm closely, and after 4 years of immense sufferings, he came in contact with a European wali, which is who was spiritually advanced but not God realized. And with a glance of grace, this wali created in him divine love. Such is often the practice with the spiritually advanced personalities such as walis, who on the impulse of moment implant the spark of love in whomsoever they please. After languishing for 3 years in a love stricken state,
Saint Francis came into contact of a Hindu master who gave him God realization. After the accomplishment of this complete divine upliftment, Saint Francis returned to his native place where he acquired hundreds of thousands of followers. यस, थैंक यू सर। तो यहाँ सेंट फ्रांसिस का बाबा ने उदाहरण दिया है, महानतम त्यागी असीसी के, जहाँ बाबा ने एकांतवास वगैरह किया था जब बाबा यूरोप गए थे। महानतम त्यागी असीसी के सेंट फ्रांसिस, इनके बारे में बाबा कहे हैं कि बहुत प्रयास के एक क्षण के आवेग में, काफी प्रयास करते, एक एक क्षण का, मोमेंटो का उनका इम्पल्स था और वही काम कर गया। ये उदाहरण के तौर पे बाबा ने सेंट फ्रांसिस का बताया कि उनके एक इच्छा हो गई। कहाँ होता है, कई बार लोगों में तड़प होती है, इच्छा होती है, वो तात्कालिक होता है, बाद में दिया बुझ जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए। जो बाबा ने शुरुआती लेक्चर की थी, वो कंटिन्यूअस एफर्ट अंत तक होना चाहिए, और बहुत थोड़े होते हैं वो अंत तक टिके रहते हैं। तो यहाँ बाबा ने इसी संदर्भ में सेंट फ्रांसिस का उदाहरण दिया है कि जो प्रयास के एक क्षण के आवेग में अपने अनूठे मार्ग पर चल पड़े, लेकिन उन लोगों के विपरीत जो इतनी जल्दी हार मान लेते हैं, वह अपने उत्साह पर कायम रहे, और 4 साल की भारी पीड़ा के बाद वह एक यूरोपीय वली, आध्यात्मिक रूप से उन्नत लेकिन सद्गुरु नहीं। यूजुअली सद्गुरु ही ईश्वर साक्षात्कार देता है, परंतु ये वली था, मतलब ये मे बी 5th प्लेन, क्योंकि बाबा ने 5वीं भूमिका में जो है उनको ही वली कहा है। तो जो ऐसे आध्यात्मिक रूप से जो उन्नत थे, उनके संपर्क में वो आए, और उनके जो वो वली के संपर्क में आए, आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति की कृपा की एक नजर से इस वली ने उनमें सेंट असीसी में दिव्य प्रेम निर्माण किया। महत्वपूर्ण काम हो गया, उनका काम हो गया। वली जैसे आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तित्वों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जो एक पल के आवेग में, जिसमें भी वे प्रेम की चिंगारी लगाते हैं, जैसे कि बुद्ध के बारे में हुआ। अच्छा खासा राज चला रहा था, एक पल की चिंगारी, लेकिन उसने वो, खैर बुद्ध तो अवतार थे, फिर भी 3 साल तक सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी के बारे में बाबा आगे कह रहे हैं कि इसमें पीड़ा तो होती है। आप में से कितने लोगों ने उपासनी महाराज का चरित्र पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ना। पीड़ा क्या होती है, कैसी पीड़ा होती है, कितने साल, 7 साल से ज्यादा साल लगे उपासनी महाराज को ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने में। कई साल लग गए, कई पीड़ाओं का उन्होंने सामना किया है। ऐसी ऐसी घटनाएं उनमें है कि हम सोच भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते हैं, पर एक बार पढ़ते हो तो मन में वो बिंबित हो जाते हैं, बस हो जाते हैं। लेकिन उनको ईश्वर साक्षात्कार में देर हुई, लेकिन ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात उनको भौतिक कॉन्शियसनेस में आने में तुरंत वो आ गए। तो वैसे सेंट असीसी के बारे में बाबा कह रहे हैं 3 साल तक प्रेम पीड़ित अवस्था में रहने के बाद सेंट फ्रांसिस एक हिंदू गुरु के संपर्क में आए, देखो, जिन्होंने उन्हें ईश्वर प्राप्ति दे दी। क्योंकि जिस वली ने उनमें दैवी प्रेम उत्पन्न करके उनको काफी आगे लेके गए, वो वली खुद 5वीं भूमिका में है, तो वो उनकी 5वीं भूमिका तक ही मदद कर सकता है, आगे नहीं। लेकिन उस मदद के कारण वो काबिल बने कि वो परफेक्ट मास्टर के संपर्क में आए। अब जो है, बाबा बोलते हैं ना, कोई धर्म नहीं है, इसका ये उत्तम उदाहरण है। आप कितने सारे, जितने सद्गुरु आप जानते हो, उनकी आप हिस्ट्री देखो। बाबा जान के सद्गुरु कौन थे? उपासनी महाराज के सद्गुरु कौन थे? उपासनी महाराज को ईश्वर साक्षात्कार किसने दिया? साईं बाबा ने। जबकि उपासनी महाराज पहले हिचकिचाहट खा रहे थे कि ये मुस्लिम है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको साक्षात्कार मिला साईं बाबा से। ठीक इसी प्रकार साजुद्दीन बाबा का उदाहरण है। गुलमाई जो है, वो भी पहले बोलती थी कि मैं उपासनी महाराज के पास नहीं जाऊंगी, वो नंगा हिंदू गुरु मुझे क्या समझाएगा।
फिर उनको ऐसे साक्षात्कार हुआ, स्वप्न आया, ऐसी घटनाएं हुई कि आखिर आगे हम देखते हैं कि उपासनी महाराज उनके सब कुछ हो गए हैं। तो यहाँ सेंट फ्रांसिस को ईश्वर साक्षात्कार एक हिंदू गुरु ने दिया, हिंदू परफेक्ट मास्टर ने दिया। ये उल्लेखनीय बात है कि जिन्होंने एक हिंदू गुरु के संपर्क में सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी आ गए और वो हिंदू गुरु ने उन्हें ईश्वर साक्षात्कार दे दिया। इस पूर्ण दिव्य उत्थान की सिद्धि के बाद, मतलब गॉड रियलाइजेशन के पश्चात, सेंट फ्रांसिस अपने मूल स्थान की ओर चले गए, जहां उनके लाखों अनुयायी बन गए। तो आज यहाँ पर हम रुक जाते हैं और यहाँ लेक्चर भी खत्म हुआ। जैसा कि हमने सोचा है कि एक लेक्चर इसमें 6 लेक्चर है, तो 6 इसमें हमारे हो जाएंगे। इसके पश्चात ये आगे हम बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग प्रकरण देखने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ नेहा जी है, नेहा जी को तो पूरा हाफिज मिल गया है, उनका पूरा पोएट्री नेहा जी को मिल गई है, वो सर के साथ साझा कर सकती है। तो दीवान ऑफ हाफिज, तो हाफिज के बारे में बाबा ने पूरा एक लेक्चर मंडली जन को दिया है। पहला था हजरत बाबा जान, उनके प्रियतम गुरु, ये था कि ऑन द ईश्वर की खोज और द पाथ ऑफ लॉर्ड। और अब तीसरा लेक्चर हम देखेंगे हाफिज के बारे में। लेकिन उसके पहले अब थोड़ी देर के लिए मीटिंग छोड़ना नहीं, जो भी जुड़े हैं उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू कीर्ति, सबसे पहले थैंक यू मेहर बाबा, और थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और आज प्रेयर आरती किसी को बोला है क्या? जय बाबा। केतकी और श्वेतांबरी को नाम देके रखे थे, जिन्होंने जिन्होंने इच्छा प्रदर्शित की कि प्रार्थना बोलना है, आरती बोलना है, उनके नाम दिए थे। कि आपको याद है? आपका मैसेज मेरा व्हाट्सएप देख लेंगे तो आप तुरंत पता चल जाएगा। या विजया लक्ष्मी जी को आज आरती देते हैं। विजय लक्ष्मी है, बहुत सुंदर मीठी आवाज है उनकी। विजय लक्ष्मी आरती गाएगी। जय बाबा। ये एक बताना था कि ये जो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी है, तो असीसी एक जगह का नाम है जो कि इटली में है। तो ये सभी को बता सकते हैं कि इटली में। और बाबा ने वहाँ एकांतवास भी किया था, वहां गए थे बाबा। जी जी जी, वहां गए थे। तो अभी प्रार्थना किसको देनी है? 1 मिनट। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। उमा वर्मा जी है क्या? उमा वर्मा जी, हाँ, जरा केतकी बंगत प्लीज। हाँ हाँ, उमा जय वर्मा, मेहर बाबा, रेखा अवतार माड़वी मेहर जी। बाबा की जय। विजया जी 2 जय मिनट, बाबा। 1 मिनट। हाँ विजया, आपको आरती के लिए बोला है, थोड़ा प्रार्थना जी के लिए जिन लोगों ने नाम दिए थे वो ढूंढ रहे, कोई है क्या? जी। दूसरा कौन आएगा? अच्छा, मीरा मगरैया जी भी है आज। अरे वाह, मीरा जी आप प्रेयर बोलेंगे हिंदी में? बहुत डेडिकेटेड है मीरा जी, मैं कई सालों से उनको, मतलब भोपाल से है। मीरा मगरैया, जय बाबा। रेखा माड़वी, हाँ, रेखा रवि ठोसर, रवि देवी ठोसर। प्रसाद इंगोले, एक मिनट। हाँ, उमा वर्मा, रेखा, नंदराम जी, उर्मिला कुमारी जी भी है। उर्मिला कुमारी, जय बाबा। जय मेरे बाबा। मैं कर दूं? मैं कर हाँ दूं? जी। हाँ, जय मेरे। बोलिए। I'll join. हाँ, आरती के लिए काय के लिए बोला है? जय बाबा। जय बाबा। जय मेरे बाबा। मुझे कहा आपने मेहर कृपा जी? Will go. ओह बाबा। जय बाबा। हम समाधि जा रहे हैं एक्चुअली, सो आई एम आस्किंग, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है आपकी आवाज। मेहर कृपा जी, आप अनम्यूटेड कीजिए। यू आर म्यूटेड।
या सॉरी, नेहा जी आप प्रार्थना शुरू कर दीजिए। निर्मला गहरवार को हम मंडे ले लेंगे, क्योंकि आप मेहराबाद में हैं, तो आप प्रेयर शुरू कर दीजिए। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा। O Parvardigar, the एक preserver परवर and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths, you are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are beyond God and beyond God also. You are Param Brahma, Allah, Elahi, Yassa, Ahur Master, and God the Beloved. Your name is the only one worthy of worship. We repent, O God, merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall on others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avtar Meher Baba ki Jai. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. विजया जी शुरू हो जाइए आरती के लिए। जय बाबा विजया जी। जय बाबा। सभी बाबा प्रेमियों को सप्रेम जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी देवी अनंतता का कैसी हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। ओ प्रेम दीप में ही ये जलाऊं, प्रेम दीप में ही ये जलाऊं, निबड़ अंधेरा
मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। ओ आदि सचेतन नाम समीतन आओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। ओ जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। ओ आदि सचेतन शांति निकेतन, जग में हर आओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। बनी आरती जीवन मेरा, बनी आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। ओ आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा आओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा थैंक यू बाबा, अवतार गलतियों के लिए क्षमा करना बाबा। थैंक यू बाबा। वेरी गुड, थैंक यू विजया जी। जय बाबा। उर्मिला कुमार जी, आप अगली बार जरूर थैंक यू बोलिए, बाबा। आप और मीरा जी, हाँ याद से। जय जय बाबा। बाबा, जय बाबा। तो जय अपने बाबा। अपने माइक और वीडियोस खोल दीजिए प्लीज। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा ताई। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा। अवतार मेहर बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। डिवाइन, रियली डिवाइन। इतना जय ब्यूटीफुल बाबा। है, बता नहीं सबका सकते। जय बाबा बोल दीजिए समाधि पर बाबा को। एक साथ। जय जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा। बहुत खूबसूरत बातें अवतार कर रही हैं मेहर बाबा, बाबा कितनी की ब्लेसिंग्स हैं जय। आपको। जय बाबा, बहुत फेम एंड स्किल जो बाबा का है वो आपको इतना है, और अवतार इसी वजह मेहर से आप इतना काम करा रही हैं। जय बाबा। जय बाबा, जय जय बाबा। बाबा, जय बाबा भाई। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा मेरे की बाबा जय। की जय। अवतार मेहर अवतार बाबा मेहर की बाबा जय। की जय। जय जय बाबा। जय बाबा, जय सभी को जय जय बाबा। बाबा, जय बाबा। थैंक यू ऑल। जय बाबा। थैंक यू बाबा।